कि जो लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है रेलवे की तरफ से, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई करना है अगर आपको सेक्शन कंट्रोलर के लिए, तो यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें जो वर्क होता है ना, क्या होता है वो समझ लीजिए। जो सेक्शन कंट्रोलर होता है ना, रेलवे के कंट्रोल रूम में काम करता है और स्पेसिफिक रेलवे सेक्शन जैसे कि 100 या 200 किलोमीटर का एरिया उसे दे दिया जाता है कि ट्रेन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किससे कंट्रोल करता है? ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये जॉब बड़ी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है क्योंकि इसमें ट्रेन की सेफ्टी, टाइम पे पहुंचना और स्मूथ ऑपरेशन इंश्योर कराना होता है। ये एक तरह से रेलवे का आप कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस भी होती है। तो बहुत ही सही वैकेंसी है और वो भी ग्रेजुएशन लेवल पर आपको मिल रही है। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई यहीं से आपको करना है। सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें और फर्दर क्या क्या चीज़ें, कितनी वैकेंसी हैं और सारी चीज़ें चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं, वन बाय वन हमें सारी चीज़ें देखनी है। तो पहली बात तो ये यहाँ पर 368 वैकेंसी हैं और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज बोले तो देखिए, जनरल में यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं वैकेंसी, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस में भी 24 वैकेंसी हैं और ओबीसी के अंदर 80 वैकेंसी हैं, एससी के अंदर 56 वैकेंसी हैं और एसटी के अंदर 34 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है सेक्शन कंट्रोलर की, ठीक है। चलिए और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो बीए हो, ठीक है ना, या बीएससी हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए एज लिमिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एज की। तो यहाँ पर कम से कम तो आपकी जो है 20 साल होनी चाहिए एज और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल। तो यहाँ पर एज लिमिट का भी और रिलैक्सेशन जो है जो आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसका जो मतलब और भर्तियों में जो रिलैक्सेशन मिलता है वही यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि करके सारे पॉइंट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 सितंबर है और लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर 2025 है। यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें अभी बताई नहीं गई हैं, तो कब आएगा ये सब बात की बात है, ठीक है। हाँ, अगर हम यहाँ पर फीस वगैरह की बात करें तो जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ की फीस है। वहीं पर आप अगर एससी, एसटी या फिर ईबीसी क्लास से आते हैं तो 250 रुपये की फीस है। इसी तरीके से और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये की फीस है यहाँ पर, और ऑनलाइन आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा उसमें एक सिंगल क्या होने वाला, एक सिंगल मतलब सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका, सीबीटी जिसे बोलते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके देखिए, हाँ जो टोटल ड्यूरेशन आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की होने वाली है। कितनी की होने वाली है? 1/3 की होने वाली है नेगेटिव मार्किंग। हर एक जो आप गलत सवाल करेंगे उसका 1/3 यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिलेबस में आपके क्या पूछा जाएगा ये देख सकते हैं आप, एनालिटिकल मैथमेटिक्स एंड कैपेबिलिटी, ठीक है ना। नंबर रेशियो वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। एवरेज, टाइम वगैरह, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वहीं पर दूसरा एक सेक्शन और है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लेना, डीआई भी इसमें पूछा जाता है। और इसी तरीके से लॉजिकल कैपेबिलिटी, अब इसी में जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सब भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मेंटल रीजनिंग हो गई जिसमें एनालॉजी, सीरीज और कंपाइलेशन वगैरह, सॉल्विंग, कोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। अभी यहाँ पर सेक्शन वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें जो आपके क्वेश्चन और मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से जो पूछे जाएंगे, तो अगर हम एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी की बात करें तो इससे 60 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें तो लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 क्वेश्चन रहेंगे, मेंटल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 रहने वाले हैं। और टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगा आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलने वाला है।
इसी तरीके से अगर हाँ हम ये बात करें कि भाई मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, तो जनरल वालों के लिए आप देख सकते हैं 40% है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40% है, और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 30% है। तो कम से कम इतना तो लाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें, देखिए द मेरिट विल बी ड्रॉन, जो आपका मतलब सिलेक्शन बेस्ड करेगा वो किस पर बेस्ड करेगा ये समझ लीजिए। द मेरिट विल बी ड्रॉन ओनली फॉर द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द सीबीएटी, जो सीबीएटी एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे उन्हें ही मतलब जो है यहां पर सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा